बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की कोट बहुत ही इम्पोर्टेंट बंदे के बारे में है और वो है सादत हसन मंटो, जो कि एक पाकिस्तानी राइटर हैं, प्ले राइट हैं और ये इंडिया में पैदा हुए थे 1912 में और इनकी वफ़ात हुई थी 1955 में। ये रिबिलियस किस्म के प्ले राइट हैं और इनके कोट्स आप पढ़ेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कितनी ज़बरदस्त इनके कोट्स हैं और कितनी गहरी बातें हैं। सबसे पहले सादत हसन मंटो कहते हैं कि दुनिया में जितनी लानतें हैं, भूख उनकी माँ है। मैं कहती हूँ कि तुझसे भी मोहब्बत से भी दिलकश हैं दुख रोज़गार के, कि अगर पेट खाली हो, रोटी वो वही चीज़ है जिसने आदम और हवा को जन्नत से निकलवा दिया था। तो रोटी अगर ना मिले तो फिर इंसान वैश्य भी बन सकता है, जानवर भी बन जाता है, डाकू भी बन जाता है, क्योंकि भूख इंसान की वाहिद वो ज़रूरत है जिसको पूरा होना ज़रूरी है। अगली कोट है, मेरे जाने के बाद मेरी लिखी हुई हर बात को सराहा जाएगा, मेरा नाम लिया जाएगा, मुझे याद किया जाएगा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। वो कहते हैं ना कि अगर आपने सुनना है ना कि बहुत अच्छा इंसान था इसलिए आपको मरना पड़ेगा, क्योंकि जीते जी इंसान तारीफ़ नहीं करता। अगली कोट है, हर औरत वैश्या नहीं होती लेकिन हर वैश्या औरत होती है, इस बात को हमेशा याद रखना चाहिए। अगली कोट है, मैं ऐसे इश्क का कायल नहीं जो मर्द की तरफ से शुरू हो। अब इसकी एक्सप्लेनेशन या इसके बारे में मेरी राय मैं नहीं दे सकती, क्योंकि मैं एक लड़की हूँ और जो मोहब्बत एक लड़की करती है, एक औरत करती है, मैं उसके बारे में बता सकती हूँ। जो मोहब्बत मर्द करते हैं या लड़के करते हैं उनके बारे में मेरी क्या राय हो सकती है, वो लोग खुद बेहतर जानते हैं कि वो किस तरह की मोहब्बत होती है। नेक्स्ट कोट है, सादत हसन मंटो कहते हैं कि इंसान की ख्वाहिशात बिल्कुल बुलबुलों की मानित होती हैं, वो जो मालूम नहीं क्यों पैदा होते हैं और क्यों फटकर हवा में तहलील हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही होता है, हमें एक ख्वाहिश होती है, फिर दूसरी होती है, फिर तीसरी होती है, हम लगातार ख्वाहिशों के अंदर घिरे हुए होते हैं और ना भी पूरी हो तो कोई फ़र्क तो नहीं पड़ता। नेक्स्ट बहुत ही ज़बरदस्त कोट है, वो लोग बेवकूफ़ होते हैं जो समझते हैं कि बंदूकों से मज़हब शिकार किए जा सकते हैं। मज़हब, दीन, धर्म, यकीन और अकीदत, ये जो कुछ भी है हमारे जिस्म में नहीं है, ये रूह में होता है। छुरे, चाकू और गोली से ये फ़ना नहीं हो सकता, क्योंकि ये चीज़ अकीदे की होती है, दिल की होती है, रूह की होती है, जज्बात की होती है, इसका जिस्म से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। अगली कोट है, तुमने कभी मोहब्बत की हो तो जानो, मोहब्बत उदासी का दूसरा नाम है। बिल्कुल सही बात है कि जब आपकी मोहब्बत ला हासिल हो या आपकी मोहब्बत ऐसी मोहब्बत हो जिसको आप हासिल नहीं कर सकते, जिसको आप पा नहीं सकते, तो वाकई उदासी का बायस है। मैं ये समझती हूँ कि मोहब्बत हासिल भी हो जाए तभी आपको उदासी लगती है, क्योंकि इंसान की फितरत जो है वो उदास है। वो चीज़ों को हासिल करने के बाद भी उदास होता है और चीज़ों को खो देने के बाद भी उदास होता है। अगली कोट है, इश्क ज्योमेट्री है नाल बस बकवास है। चूँकि बकवास है इसलिए इसमें गिरफ्तार होने वाले को बकवास ही से मदद लेनी चाहिए। वैसे मैं इस बात से इख्तलाफ करती हूँ, हर एक की अपनी ही होती है, शायद मैं उस माइंडसेट को नहीं समझ सकती जो मंटो साहब का है, लेकिन इश्क के हकीकी की बात करूँ तो वो इश्क और इश्क के जो खुदी है, अपनी ज़ात से इश्क है, वो तो बिल्कुल भी बकवास नहीं होता और हर इश्क को तोड़ के इंसान इश्क के हकीकी की तरफ जाता है। अगली कोट है, हर आदत पक कर तबीयत बन जाती है और ये खौफनाक चीज़ है। वाकई अगर किसी के मुंह पे बोलने की आदत है और वो बोलता रहता है और पूरी उम्र वो चीज़ उसकी बिल्कुल पक जाती है और फिर वो चेंज नहीं कर सकता। इसी तरह जो बुरी आदतें होती हैं ना, ये इंसान के जिस्म के साथ पैरासाइट की तरह चिपक जाती हैं, जो इसके अंदर भी रहती हैं और नुकसान भी देती हैं और दूसरों को भी नुकसान पहुँचाती हैं। अगली कोट है, मैं उस माशरे का हिस्सा हूँ जहाँ हम आईने का सामना सिर्फ शक्ल देखने के लिए करते हैं। हालांकि आईने का सामना हमें करना चाहिए अपनी ज़ात देखने के लिए, अपने अमाल देखने के लिए, अपनी सोच देखने के लिए, या अपनी जो कारनामे अपनी ज़िंदगी में जो काम किया उनको देखने के लिए, लेकिन हमें सूरत और सीरत में सिर्फ हम सूरत को देखते हैं। असल में मंटो साहब की जो कोट्स हैं ना, ये रियलिटी हैं, बिटर रियलिटी को शो करती हैं। नेक्स्ट कोट है, मुख्तसर अल्फाज में ज़िंदगी के मुतालिक सिर्फ ये कहा जा सकता है कि ये एक आह है जो वाह में लिपट कर पेश की जाती है। शायद ये बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हमें ये लगता है कि हम ही बड़े दुखी हैं, लेकिन हम जब छत पे चढ़ के इर्द गिर्द घरों को देखते हैं ना, तो हमें हर इंसान की अपनी कहानी नज़र आती है, हर इंसान का दुख नज़र आता है। किसी का बड़ा है, किसी का छोटा है, लेकिन कोई ना कोई किसी न किसी दुख में मुब्तला है और उस दुख के गिर्द पूरी ज़िंदगी गुजार देता है। अल्लाह हाफिज़।